खुलासा देखिए। आइए नुक्कड़ करते हैं। तुम्हें बताने, तुम्हें सुनाने, तुम्हें सिखाने, नुक्कड़ की ये बात बताने आ गए हैं, आ गए हैं। खोलो अपने दिल के फाटक, लेकर आए नुक्कड़ नाटक। आ गए हैं, आ गए हैं। नुक्कड़ चुनी रखी हो, नुक्कड़ के हैं अपने बोल, लेकर आए रंग गुलाल, साथ में एक बड़ा सवाल। आ गए हैं, 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 आ गए हैं। अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि आपके शहर में, आपके कॉलेज में दिन दहाड़े एक प्रोफेसर का कुत्ता चोरी हो गया है। This is what the youth wants. But to legalize weed, that's what we need. ध्यान से देखिए इस चेहरे को। क्या यही है आपके कॉलेज का क्राई बेबी? आज फिर एक मासूम बेटी के सपने जख्मी हुए हैं। ना सिर्फ उसका जिस्म, उसकी हंसी, उसका भरोसा, उसका विश्वास। आज फिर वो माँ बाप अपने आप को शर्म से देखेंगे। आज फिर उस बेटी का बलात्कार हुआ है। बहना रे बहना, कब तक सहना? ये जुल्म, ये सितम, दर बदर डर। ये जुल्म, ये सितम, दर बदर डर। तेरा लिबास नहीं, उनकी नजर का है कसूर। उठा ले ये आवाज, तोड़ दे ये जंजीर। चुप हो जाओ सब। ये सब क्या बोल रहे हो? आपने घर से बाहर की गलती लड़की की होगी? क्या किसी ने उसका पक्ष जानने की कोशिश की? क्या अदालत का फैसला आ चुका है? क्या मैं एक बार उससे जाके बात करनी चाहिए? ये भी उन्हीं तरीकों में से। आज कानून राज पर मिलेगा। चलो सबको अंदर करो। अरे मैडम जी, इन सबको छोड़ो, जाके उस असली मुजरिम को पकड़ते हैं। भाग ना जाए। चलो बलात्कारी को पकड़ने चलते हैं। बेटा, कैसा है तू आजकल? दिखता ही नहीं है। तेरे कॉलेज में सब ठीक है क्या? और तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? हाँ, कॉलेज में तो सब ठीक है, पर तोड़ दे बलात्कारी का दरवाजा। ब्रेकिंग न्यूज दीजिए। आइए ले चलते हैं आप सबको उस कटघरे में, जहाँ इस बलात्कारी का न्याय होगा, जहाँ उस बेटी को न्याय मिलेगा। आइए देखते हैं। बता रहे हैं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जब साहब, वो एक नॉर्मल दिन था। हम रोज की तरह कॉलेज के बाद घर जा रहे थे, जब इसने मुझे अपने घर जाने के लिए कहा। इसने कहा कि एग्जाम पास आ रहा है, साथ मिलकर पढ़ते हैं। और मैं इस पे यकीन करके चली गई। जब सब उस दिन चली गई, और जब हम इसके घर पहुंचे, इसने मुझे कॉफी पिलाई, और उसके बाद ये मेरे करीब आने लगा। मैं चीखती गई, मैं चिल्लाती गई, मैं रोती गई। ये नहीं रुका, ये नहीं रुका। मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ दीजिए। ये अदालत आरोपी को 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजती है। कोर्ट एडजर्न। कोई तो बचाओ मेरे बेटे को, कोई कर दिया। मेरे बेटे को मत मारो, मत मारो। अरे मारने दो। अगर मारना ही है ना तो चप्पल क्यों, कोई बंदूक लाओ, ठोक दो। अरे एक ही बार में मार दो ना। तुम सबने उस लड़की की बात सुनी, लेकिन मेरी बात का क्या? किसी ने मुझे मौका दिया? अरे देना ही क्यों है? लड़का हूँ, गुनाह तो किया ही होगा। क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी? उससे दोस्ती करना, उसके पास जाना। अगर उससे दोस्ती करना ही बलात्कारी की परिभाषा है, तो हूँ मैं बलात्कारी, हूँ मैं बलात्कारी। देखा आप लोगों ने, ये मानता है कि ये बलात्कारी है। तू है ना बलात्कारी? ये है। सब लोग सच के ये चेहरे होंगे, चैनल पलट पलट के देखो, न्याय के इससे पहले होंगे। जो चिल्लाएगा जोर से वही सच्चा कहलाएगा। मीडिया की
मारिए, हटाओ ना, ये लोग पता नहीं कहाँ क्या जाते हैं। मैं जाके मुखिया साहब से बात करता हूँ। कुछ भी करिए, मेरे बेटे को मेरे पास वापस लाइए। मुखिया जी वो मेरे बेटे को बचा लीजिए। मुखिया जी वो लोगों से मार दीजिए, वो से बहुत मार रहे हैं। मुखिया जी प्लीज, बहुत गरीब लोग हैं हम लोग। मुखिया जी बहुत मेहनत से मैंने उसको पढ़ा लिखा के इस कॉलेज में भेजा था। जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया, एक ही लड़का मेरा। मुखिया जी प्लीज, बेटा तुम तो समझो तुम्हारा दोस्त है, तुम तो कुछ ध्यान दो प्लीज। मुखिया जी केस वापस दे दीजिए। मुखिया जी इसकी कोई गलती नहीं, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। प्लीज मुखिया जी प्लीज मान दो। मुखिया जी मान दो प्लीज, प्लीज मुखिया जी प्लीज, प्लीज मुखिया जी। कोई नहीं कर सकता बेटा। पापा हम हमारा केस वापस लेते हैं, उसे अब तक सबक मिल चुका होगा। इसके साथ यही शुरू होना चाहिए। एक बार मुझे अपने बेटे से मिलने दीजिए। भेजा इसको। क्या हुआ इसे? बेटा क्या हुआ इसे? ये तू बोल क्यों नहीं ये रहा? उठ क्यों नहीं रहा है? कोई मदद करो हमारी, कोई मदद करो हमारी। इसको क्या हो गया? कहाँ थे तुम सब लोग? क्या हो गया मेरे बेटे को? मार डालो और पुलिस वाले लोग मेरे बेटे को। बोल नहीं रहा प्लीज, कोई तो आ जाओ। क्या हो अरे कोई तो आ जाओ। उठ बैठो। उस दिन तो इतने सारे लोग थे चप्पल मारने के लिए, चाटा मारने के लिए। आज कोई तो आ जाओ, कोई तो मदद कर दो, कोई तो बचा लो। उठना है बेटा प्लीज। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। तो दोस्तों 2 साल बाद आज कोर्ट का फैसला आ चुका है और कोर्ट ने रोहित को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो चलिए चलते हैं और पूछते हैं उनके माता पिता से कि वो कैसा फील कर रहे हैं। जी सर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है मुझे। अभी तुमने सोचा है कि अपने 19 साल के बेटे की चिता को आग देते हुए वो कैसा महसूस हुआ होगा? ये उसकी माँ, इसकी हालत देखो एक बारी, कैसा महसूस हो रहा है मुझे है? बेटे के कंधे पे बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा। तुम लोगों को अंदाजा है किस तरीके से तुम लोगों ने उसको बना के बलात्कारी बना के फेक न्यूज दिखा के उसको बलात्कारी बना दिया। तुम सारे जिम्मेदार हो उसकी मौत के लिए। मेरे बेटे की जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया तुम लोगों ने। जाओ ताली निकालो, चप्पलें मारो, मारो ना। गलती तो मेरी थी। अगर मेरा बेटा बलात्कारी है तो उसका बाप भी तो वही हुआ, क्योंकि संस्कार तो मैंने नहीं दिया उसको। तो निकालो अपनी चप्पलें और मारो। जज का फैसला आने तक कब इंतजार नहीं किया तुम लोगों ने? कम से कम उसका फैसला तो आने देते कि ये जो मीडिया है, ये जो कैमरे लगे हुए, यही सच, अगर यही जज है तो हटा देते न्यायपालिका को और दे देते तुम्हें ही मौका। जब मेरा बेटा मर गया पुलिस कस्टडी में, एक आदमी नहीं आया पूछने के लिए क्यों मरा, कैसे। आज जो हमारे साथ हुआ है, मेरे बेटे के साथ हुआ है, वो कल तुम में से किसी के साथ भी हो सकता है। जाओ बैठो पॉपकॉर्न और देखते रहो फेक न्यूज। एक चाह सच की तारीख पे, हर सच पे का लिख ले दी। इतिहास लड़ने को खून से, हर एक तारीख सींच दी। अंकों के गणित में लीन है, जिन हाथों में पतवार है। ये कैसा सच है जो है छुपा, बेसुध बेसवार परवार है। ये देश तबाही में जीता है, गमगीन में समय रख बीता है, लाचार ललकार है सारी जहां जीता है। डेमोक्रेसी का पिलर ही किलर है।